तो जैसा कि आपने नॉवल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन बचता बचाता हुआ मैजिकल बीस्ट से फाइनली पहुंच चुका था एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के काफी का करीब, मगर जो हानि होता है वो अभी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता। इस वजह से जियान भी रुक जाता है और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि हानि सभी लोगों को बताता है उसके एंसेस्टर भी एंशिएंट टाइम में इसे लेने के लिए आए थे मगर वो मारे गए। ये सुन के सभी के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, मगर तभी वो एक और ब्लास्ट कर देता है और वो उन सभी को बताता है उनका लेवल जो कि होता है हाफ सेंट। ये सुन के सभी के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि हाफ सेंट तक पहुंच चुका हो। ये सुन के तो जियान की भी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो लेवल है वो सच में अभी के लिए उसके लिए काफी ज्यादा है। अगर ये एंशिएंट बुद्धिस्ट एक हाफ सेंट को भी मार सकता है तो फिर जियान और उसकी टोली में कहीं इतनी दम है जो उसका सामना कर पाए। तभी जो हानि हो तो बोलता है कि अभी के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत वो एंशिएंट बीस्ट ट्रीलम नहीं था, बल्कि ये खुद एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है। इस वजह से हमें से कोई भी नहीं है जो कि अभी के लिए उसके पास जा भी पाए। ये सुनते जो जूफेंग होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अच्छा तभी मैं कहूँ आप यहाँ पे रुके क्यों, क्योंकि अभी के लिए आपको ऐसा लगता है अगर आप आगे गए तो आपका अकेले गेम बच जाएगा। ये सुन के जो हानि होता है बिना कोई शर्माए हमें नोट कर देता है, मगर वो बोलता कुछ भी नहीं, बस अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि लोग उसका साथ दें या ना दें। मगर वो इस बात को तो बहुत ही अच्छे से जानता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा लालची है। इस वजह से वो खड़े होकर तो नहीं देखने वाले हैं, वो डेफिनेटली मुझसे पहले एक्शन लेंगे। ये सब देख के जो जियान होता है वो सोच विचार करने लगता और फिर अपनी टोली से बोलता कि अभी के लिए मुझे ये तो नहीं पता हानियों ने जो सभी बातें बोली वो सच है या गलत है। इस वजह से सभी लोगों को अभी के लिए पूरी तरीके से सावधान रहना होगा, यहाँ पे कोई बड़ा खतरा हो सकता है। ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते और जियान भी आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जूफेंग देखता है उन लोगों को आगे जाते तो वो भी आगे जाने लगता है और उसके दिमाग में भी अभी के लिए सेम सवाल चल रहे थे जो जियान के चल रहे थे। और ऐसे ही अभी के लिए वहाँ पे सभी लोगों के साथ हो रहा था, मगर सभी एकदम हाई अलर्ट पर थे। सभी की बॉडी के अंदर दो की फ्लो हो रही होती है और साथ ही साथ सभी लोगों के जो एक्सप्रेशन थे वो काफी तक खराब होते जा रहे थे। तभी जो क्विंगली होती है वो बोलती है यंग मास्टर जियान मुझे अभी के लिए कुछ भी सही नहीं लग रहा है, इस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर जरूर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसके करीब जाती जा रही हूँ मुझे एक बहुत ही अजीब सा ऑरा सेंस हो रहा है। भले ही हमें ऊपर से अभी के लिए इसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकलती हुई दिखाई दे रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही ज्यादा प्योर है, मगर ये सभी की सभी बस दिखावा है। असलियत में इस ऑरे के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। ये सुन जियान के जो हाव होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो अपनी जगह पे एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसे भले ही अभी के लिए ऑरे के अंदर कुछ भी गड़बड़ सेंस नहीं हो रही हो, मगर जो क्विंगली है वो उससे बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि उसके पास है ट्रिपल जेड आईज जिस पर जैसे वो अभी के उन चीजों को देख सकती है जिसे जियान नहीं देख सकता है। इसलिए जियान को 1% भी डाउट नहीं होता है क्विंगली की बातों के ऊपर, इस वजह से वो रुका हुआ होता है। मगर जो हानि और जूफेंग होते हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़े जा रहे होते हैं, तो फिर जियान को ना चाहते हुए भी अपने कदमों को बढ़ाना पड़ता है आगे। मगर यहाँ पे जो हुन क्लैन का ग्रुप और फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप होता है वो फ्लैश की तरह चमकते और पहुंच जाते एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के काफी ज्यादा करीब। और जब जियान ये देखता है तो वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता और उन दोनों ग्रुपों को देख लेता है जहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लगा है और उन सभी लोगों की जो नजर है वो एक जगह पे टिक गई है जाकर। तो अभी जो जियान होता है वो भी उसी जगह पे दिखता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही ब्राइट लाइट चमकती हुई दिखाई देती है जिसका शेप एकदम हार्ट की तरह होता है, लेकिन अभी के लिए उस चीज को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा होता है उस ट्री की ब्रांचों ने, जिसे देख के सभी के मुंह से लाट टपकने लगती है और उनकी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है टेंशन बुद्धिस्ता हार्ट। और उन लोगों ने जैसे ही अपने मुंह से ये वर्ड निकाले तभी अचानक से जो ट्री होता है वो मूव करने लगता है और उसकी जो बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस होती है जाके जमीन के अंदर घुस जाती है। अभी देख के वहाँ का जो माहौल होता है एकदम से फुल बेबी हो जाता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट ट्री होता है एकदम से चमकता और इसके अंदर से निकल आते हैं 5 ह्यूमन टाइप फिगर जो कि आके सराउंड कर लेते उस बुद्धिस्ट ट्री को। और उन्हें देखते उन सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल पपेट की तरह नहीं थे, क्योंकि उनका लेवल था वांगचेंग। इस वजह से वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी मूर्ति बने रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सामने 5 वांगचेंग आके खड़े हो जाएंगी। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी उन्हें देखता रहता, मगर कुछ देर बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर अच्छे से उन पांचों को स्कैन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी लाइफ फोर्स नहीं है। जैसे उनकी इन्हें तुरंत ही बोलती साइन का अभी के लिए आपने एकदम सही बोला, ये पांचों पपेट है बिना सोल के। और जब ये वर्ड वहाँ पे गूंजते सबकी फट के 4 हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे 5 वांगचेंग। मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है और इसी चीज से आइडिया लगता है कि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने अपनी पावर पे रिलाई करती 5 वांगचेंग को अपना पपेट बना रखा है, वो भी बिना सोल का। इस तरीके की पावर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जब ये वर्ड वहाँ पे खड़े हुए लॉन्डे लपाटे सुनते तो उनकी फट के 64 हो जाती है। समझ जा जियान की संधियों को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, मगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल दुनिया के अंदर जो वांगचेंग लेवल होता है उसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेप दूर रह जाता है इस कॉन्टिनेंट की पीक पर पहुंचने से। यहाँ तक कि एंशिएंट क्लैन के अंदर भी वांगचेंग की एक इज्जत है, एक टोरा है। मगर अभी के लिए बात की जाए तो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के 5 पपेट है, वो भी वांगचेंग लेवल के। और ये चीज यहाँ पे खड़ी हुई लोगों की जीप पाड़ने के लिए बहुत ज्यादा है। मगर अभी के लिए वहाँ पे सबसे ज्यादा किसी की हवा टाइट थी तो वो था हानियू, क्योंकि उन 5 पपेट में से एक पपेट को बस घूरी जा रहा होता है और जब उसे कुछ सिमिलरिटी दिखाई दी जाती तो बॉडी शॉक के साथ बोलता है ये नहीं हो सकता, ये सामने वाला बंदा तो मेरा एंसेस्टर है जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तलाश में आया था और उसके यहाँ पे घोड़े लग गए। ये सुनने के बाद वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी की डर के मारे जान हालत में आने लगती है और देखने लगते हैं हानियू के एंसेस्टर को, जिसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसका सिर्फ स्केलेटन स्केलेटन दिखाई दे रहा होता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से खाली होती है। तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमारे सामने जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर अपनी पावर को कंबाइन नहीं कर लेते
हैं और जाकर इस लाइनअप के ऊपर हमला भी करते तो भी हम लोग इनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि सिर्फ हमारे पास नंबर है मगर जो पावर लेवल है वो इनके पास है। ये सुनने के बाद जो जियान होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को देखता है और उसका जो मोरल डाउन हो चुका तो वो फिर से बढ़ने लगता है और अपने मन में बोलता है कि मैं इतना करीब आ चुका हूँ इस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट के, इस वजह से मैं इसे यहाँ से बिना लिए तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं कॉन्टिनेंट की पीक पर पहुंच पाऊंगा। पर जैसे जो जियान होता है फर्स्ट जनरल से बोलता है अभी के लिए हम लोग अपने हाथ को आपस में मिला लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बहुत ही आसानी से एक बांग सेन से फाइट कर सकते हैं। और जियान ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो फर्स्ट जनरल है वो ऑलरेडी 7 चेंजेस पे पहुंच चुका है और वहीं पे बात की जाए यूनिट की तो वो 8 चेंजेस पे है और उसी में मिला दी है जियान की स्ट्रेंथ और फिर जियान के ग्रुप की जहाँ पे लिटिल फेई, डॉक्टर क्यून, मेडुसा और हरी मिर्ची, तो फिर ये बहुत ही आसानी से एक बांगशेंग को संभाल सकते हैं। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलता है कि जीजा मगर अभी के लिए बात एक बांगशेंग की नहीं है, अभी के लिए हमारे सामने 5 बांगशेंग है, अगर वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो फिर हमारे तो घोड़े लग जाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ी देर सोच विचार करता और फिर सभी लोग तरफ देखता और बोलता है दोस्तों अभी के लिए हम लोग काफी तक करीब आ चुके हैं और इस बीच हमारे काफी सारे साथी भी मारे गए हैं, अगर हम लोग यहाँ से खाली हाथ जाते हैं तो फिर यहाँ पे आने का हमारा कोई मोटिव नहीं बनता है और साथ ही ये भी कंफर्म नहीं कि हम लोग यहाँ से वापस भी जा पाएंगे क्योंकि हमारा बीच में सामना होगा उन सभी मैजिकल बीस्टों से फिर से। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग जाकर इनके ऊपर हमला ना करें तो फिर ये बांगसेन भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर फिर भी दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ पे कब तक बम्बू तंबू गाड़े बैठे रहेंगे और ऊपर से अभी के लिए हमें जो चीज चाहिए वो हमारे सामने है। इस वजह से आप लोग बताइए आप लोगों का क्या फैसला है, आप पीछे हटना चाहते हो? जैसे निकल कोई बंदा पीछे नहीं हटता, ये देखते हैं जान एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है तो फिर अभी के लिए जो मेरा ग्रुप है वो अभी के लिए एक बांगसेन को संभालेगा और बाकी के जो बचे हुए बांग्स है वो आप लोगों के हवाले, आप इनके साथ फुटबॉल खेले या क्रिकेट आपका फैसला। और ये जो जियान था वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि यहाँ पे इतनी तो स्ट्रेंथ है कि इन 5 बांग्स को संभाला जा सकता है क्योंकि जो हुन क्लैन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, साथ ही जो फिनिक्स ट्राइब है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही बाकी के जो 4 क्लैन जिन्हें जियान नहीं जानता है मगर वो भी बिल्कुल भी हल्के नहीं है, जिन्हें भले अभी के लिए हानि और जियान के ग्रुप से कंपेयर नहीं किया जा सकता है मगर फिर भी उनके ग्रुप के अंदर डाउजोंग के 9 स्टार के पीक के वॉरियर है। और ये जियान के वर्डों को सुनने के बाद सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं मगर जो हानि होता है तुरंत ही बोल पड़ता और बोलता है अभी के लिए एक बांग्सेन को मेरे ग्रुप के ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से समझता है अगर यहाँ से कोई पीछे हट जाता है तो फिर उसके ग्रुप में इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो 5 बांग्सेन से फाइट कर पाए। और जो जीफेंग होता है वो भी थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता है मैं क्या की रियाजी डन है, मैं भी आप लोग का साथ देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। जैसा कि मैं अभी के लिए इनकी बॉडी को देख पा रहा हूँ तो ये सभी बांगशेंग पर तो है मगर ये असली बांगशेंग नहीं है क्योंकि इनके पास कोई सोल नहीं है, ये सिर्फ पपेट है और एक पपेट और एक बॉडी के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है जिसे आप लोग नहीं समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एंशिएंट फ्रिंक्स टाइप से हूँ। ये सुन के जो जियान होता है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता है मगर वहीं पे जो अननोन सेक्शन होती है उनके जो मोरल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो जियान होता है उन चारों ग्रुप की तरफ देखता और बोलता है तो अभी के लिए आप चारों सेक्शनों को अभी के लिए 2 पपेटों को संभालना है तो बताइए क्या आप लोग संभाल सकते हो? और मैं अभी के लिए जितना स्टूडियो को जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये लोग हटने वाले हैं और जो पपेट होंगे वो सिर्फ 3 होंगे मगर हम तो नोबल वाले, हमारा बजट काफी हाई है, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे वो सभी लोग जियान की बातों को सुनने के बाद एक दूसरे को मुंह ताड़ने लगते हैं मगर वहाँ तो उन्हें डिमोटिवेशन ही मिलती है, इस वजह से वो देखते सीधा पेंशन बुद्धिस्ट हार्ट को तो एकदम से पंप हो जाते हैं और वो चारों मान जाते हैं दोनों डाउशन के साथ फाइट करने के लिए। वहीं पे जो जियान होता है वो भी एक पपेट को देखता और एक गहरी सांस लेता है क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी भी एक बांगशेंग लेवल की बॉडी से फाइट नहीं की है। इस वजह से जियान को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, भले ही ये पपेट है मगर है तो बांगशेंग तो फिर उसे बड़े रिस्क तो लेने पड़ेंगे। इस वजह से जो जियान होता है वो तुरंत ही अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और फिर ऐसे करके दूसरे कदम को और फिर तीसरे कदम को और जैसे वो चौथा कदम आगे रखने वाला होता है तभी अचानक से जो पपेट होते हैं उनकी आंखें चमकने लगती हैं और जियान का 4th स्टेप जमीन पे लैंड हो पाता उससे पहले वो पपेट होता है एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा आके जियान के सर के ऊपर अपियर होता है और अपना एक पाम को बनाता है और इस पे इसको फाड़ते हुए सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उसके अटैक को डॉज करता और अपना एक पाम बनाता है और उसमें दे मारता जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है मगर जो पपेट होता है वो अपनी जगह से टच से मस नहीं होता है। मगर जियान का पाम अटैक अभी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक था अगर ये डाउजन के 9 स्टार के बॉडी में भी लग जाता तो उसकी हालत टाइट हो जाती। तभी जो बांगसेन पपेट होता फिर से मूवमेंट करता और फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और ये देखिए जियान कोई भी रिएक्शन ले पाता उससे पहले जियान के पीछे से काफी सारे अटैक आते हैं और ये सभी के सभी बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर ये अटैक जाकर किसी एक 9 चेंजेस डाउजन के बॉडी में भी लग जाता है तो उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इस वजह से वो भी गलती से इसे हेड ऑन लेने की हिम्मत नहीं करेगा मगर ये पे जो पपेट होता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसने अपने कुछ कदमों को पीछे लिया था और फिर वो लगातार मचा देता जियान के ग्रुप के ऊपर। और पे जो जियान था उसने भले अभी के लिए फर्स्ट फाइट को स्टार्ट किया है मगर बाकी की जो फाइट है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और इतना बोलते कि हानियों के साथ उसकी बॉडी भी टूट पड़ते और लगे मचा देते हैं। और पे जो जीव पैंग होता है वो भी अपनी दुखी को बाहर निकालता और जोर से वो भी चिल्लाता है साथियों हमला करो और इस पपेट को हरा डालो क्योंकि मुझे उस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को भी लेना और लीडर बनना है नेक्स्ट स्टेप का। इस वजह से मेरा डाउशेंग के अंदर बीपी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पे जो हानि था जिस पपेट से फाइट करा था वो उसके एंसेस्टर होते हैं, इस वजह से वो अपने ग्रुप के सभी पॉपुलर वॉरियर से उन्हें चारों तरफ से घिरवा लेता है और बोलता मेरे एंसेस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज आपका ये चेला आपको आजाद करेगा। और इतना बोलते वो अपने ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लेता और उनसे हमला कर डालता है। अब आप लोगों को क्या लगता है इन सभी में से सबसे पहले कौन हराएगा अपने ओपोनेंट को? जहाँ पे हानि हुआ था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन से, वहीं पे दूसरी
तरफ है फिनिक्स ट्राइब जिसके पास भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, और फिर आता है हमारा हीरो का ग्रुप जिसमें उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यूनिट के साथ सिर्फ एक ही बंदा आया, बाकी के लोग क्यों नहीं भेजे? नोवेल के अंदर तो है मगर डाउओ के अंदर कोई नहीं है। ये चीज थोड़ी सी आपको अजीब नहीं लग रही डाउओ के अंदर? आपका इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के इस वीडियो में से इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।